एक हरे भरे जंगल में गोलू नाम का एक नन्हा हाथी रहता था। गोलू बहुत ताकतवर था, लेकिन दिल का बेहद नरम। उसे अपनी ताकत पर थोड़ा घमंड भी था। उसे लगता था कि जंगल में उससे बड़ा और बहादुर कोई नहीं। उसी जंगल में मीना नाम की एक सुंदर हिरनी रहती थी। मीना बहुत समझदार, तेज और दयालु थी। वो हमेशा सोच समझकर काम करती थी और सबकी मदद करती थी। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। गोलू ने सोचा, मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। वो अकेले ही आगे बढ़ गया, लेकिन रास्ते में एक गहरी खाई आ गई। गोलू रुक गया और डर गया। अब उसकी ताकत भी काम नहीं आ रही थी। उसी समय मीना वहां पहुंची। उसने जल्दी से आसपास के जानवरों को बुलाया। छोटे जानवरों ने रस्सियां बनाई, बंदरों ने पेड़ों से रास्ता दिखाया और मीना ने गोलू को सही दिशा बताई। सबकी मदद से गोलू सुरक्षित बाहर आ गया। गोलू की आंखों में आंसू आ गए। उसने मीना से कहा, आज मुझे समझ आ गया कि सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और दोस्ती भी बहुत जरूरी होती है। उस दिन से गोलू और मीना सबसे अच्छे दोस्त बन गए। गोलू ने अपना घमंड छोड़ दिया और मीना की तरह सबकी मदद करने लगा। सीख, सिर्फ ताकत नहीं, समझदारी और मिलकर काम करना ही असली शक्ति है। एक घना जंगल था जहां हर चीज किसी फिल्म की तरह जीवंत लगती थी। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आती तो जमीन पर रोशनी के चमकते पैटर्न बनते। उसी जंगल में रहता था एक नन्हा सा खरगोश, तेज, चंचल और सपनों से भरा हुआ। वहीं पास ही रहता था एक विशाल हाथी, शांत, समझदार और बेहद ताकतवर। आकार में जमीन आसमान का अंतर होने के बावजूद दोनों की दोस्ती अनोखी थी। खरगोश हाथी के कानों के पास बैठकर उसे जंगल की छोटी छोटी बातें सुनाता और हाथी अपनी गहरी आवाज में उसे जीवन के बड़े सबक समझाता। दोनों साथ नदी किनारे 3D लहरों को चमकते देखते और जंगल की आवाजों में खो जाते। एक दिन जंगल में भयानक आग लग गई। 3D धुएं के गुबार आसमान में घूमने लगे और जानवर घबराकर भागने लगे। छोटा सा खरगोश डर के मारे एक झाड़ी में फंस गया। उसकी तेज चाल भी उस वक्त काम नहीं आई। तभी जमीन कांपती हुई महसूस हुई। हाथी आ रहा था। उसने अपनी सूंड से खरगोश को उठाया और अपने चौड़े पैरों से आग के रास्ते को रोक दिया। उसके भारी शरीर ने आग की लपटों को फैलने से रोका और उसकी समझदारी ने सभी जानवरों को सुरक्षित रास्ता दिखाया। आग बुझने के बाद जंगल फिर से शांत हो गया। 3D रोशनी में चमकता जंगल अब और भी खूबसूरत लग रहा था। खरगोश की आंखों में आभार था और हाथी की मुस्कान में सच्ची खुशी। उस दिन जंगल ने सीख लिया, दोस्ती आकार या ताकत से नहीं, दिल से बनती है। और 3D दुनिया में उनकी दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। सुबह की हल्की धूप जंगल पर फैल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट के बीच सब कुछ शांत था। तभी झाड़ियों के पीछे से शेर की तेज आंखें चमकी। उसे लग रहा था कि पूरा जंगल उसी का है। अचानक शेर ने जोरदार दहाड़ लगाई। उसकी आवाज से जंगल कांप उठा। जानवर डरकर इधर उधर भागने लगे। सामने विशाल हाथी खड़ा था, शांत और स्थिर। शेर की दहाड़ जैसे उसे चुनौती दे रही थी। हाथी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन भीतर गहरी भावना छुपी थी। वो लड़ाई नहीं चाहता था, पर अपमान भी सहन नहीं कर सकता था। शेर धीरे धीरे हाथी की ओर बढ़ा। जमीन पर उसके पंजों के निशान गहरे होते जा रहे थे। हाथी ने अपने पैर जमीन पर मजबूती से जमा लिए। जंगल की सांसें थम गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। हिरण भागने लगे, बंदर पेड़ों पर चढ़ गए। सबको लग रहा था कि अब भयानक युद्ध होगा, जिसमें जंगल को भारी नुकसान पहुंचेगा। लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले हाथी को अपनी मां की याद आ गई, जिसने सिखाया था कि ताकत का मतलब विनाश नहीं, बल्कि रक्षा होता है। उसकी आंखें भर आईं। हाथी की आंखों में आंसू देखकर शेर रुक गया। उसे समझ आ गया कि असली ताकत दहाड़ने में नहीं, समझदारी में होती है। उसका घमंड धीरे धीरे पिघल गया। शेर ने सिर झुका दिया और पीछे हट गया।
हाथी शांत भाव से आगे बढ़ा। जंगल में फिर से शांति लौट आई। उस दिन से जंगल में ये नियम बन गया, जो दिल जीत ले वही असली राजा होता है। ये रोशनी यहाँ पहले कभी नहीं थी। यह कोई पुराना रहस्य है, सब सावधान रहो। कौन है वहां? मैं कुछ महसूस कर रहा हूं, पर वापस चले जाओ। सामने आओ। मैं डर गया था, इसलिए छिप गया। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। उस रात जंगल में डर नहीं बल्कि दोस्ती की रोशनी फैल गई। हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है। तभी घने जंगल में उस रात चांद भी डर डर कर चमक रहा था। पेड़ों के बीच हल्की धुंध तैर रही थी और हवा में अजीब सी सरसराहट थी। जंगल के सभी सुंदर जानवर, शेर, हिरण, हाथी, मोर, खरगोश और उल्लू अपने अपने ठिकानों से बाहर निकले, क्योंकि उन्हें दूर से एक रहस्यमय नीली रोशनी दिखाई दे रही थी। शेर ने गहरी आवाज में कहा, यह रोशनी यहाँ पहले कभी नहीं दिखी। सावधान रहो। हिरण के कान खड़े हो गए। मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। सब जानवर धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में पत्तों की चरमराहट, दूर से आती अजीब सी आवाजें और पेड़ों के पीछे चमकती आंखें माहौल को और डरावना बना रही थीं। तभी उल्लू ने ऊपर से देखा और बोला, रुको, यह जंगल का पुराना रहस्य हो सकता है। जैसे ही वे उस जगह पहुंचे, वहां एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का मंदिर था। मंदिर के बीचों बीच वही नीली रोशनी जल रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और मंदिर के अंदर से एक धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी। कौन आया है? खरगोश डर के मारे कांपने लगा। ये आवाज कहां से आ रही है? हाथी ने हिम्मत करके आगे कदम बढ़ाया। तभी मंदिर की दीवार पर एक परछाई उभरी, बहुत बड़ी और रहस्यमय। सभी जानवर पीछे हट गए। शेर ने दहाड़ लगाई, सामने आओ। परछाई धीरे धीरे साफ हुई और फिर सब चौंक गए। वो कोई भूत नहीं था, बल्कि एक घायल सफेद तेंदुआ था जो मंदिर में छिपा बैठा था। उसके शरीर पर चोट थी और उसकी आंखों में डर था। तेंदुए ने कमजोर आवाज में कहा, उस रात जंगल में डर मैं नहीं, किसी से बचकर यहाँ छिप गया। मुझे लगा तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। हिरण ने धीरे से कहा, हम डर गए थे, लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हैं। शेर ने सिर हिलाया। जंगल में डर नहीं, एकता सबसे बड़ी ताकत है। सभी जानवरों ने मिलकर तेंदुए की मदद की। नीली रोशनी असल में मंदिर में लगे चमकते पत्थरों की थी, जो रात में चमकते थे। उस रात जंगल का रहस्य खुल गया। डरावनी परछाई दोस्ती में बदल गई और सभी जानवरों ने समझ लिया, सस्पेंस के पीछे हमेशा डर नहीं, कभी कभी मदद की पुकार भी होती है। बल्कि दोस्ती की रोशनी फैल गई। हर डर के पीछे एक घना और रहस्यमय जंगल, जहां सुबह की हल्की धुंध पेड़ों के बीच तैर रही है। इसी जंगल में रहता है एक नन्हा लेकिन विशाल दिल वाला हाथी, जिसका नाम है एरू। एरू बाकी हाथियों से अलग है, क्योंकि उसके बड़े बड़े कान साधारण नहीं बल्कि पंखों जैसे हैं। शुरुआत में एरू खुद नहीं जानता कि वो उड़ सकता है। जंगल के जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे उसके दिल में उदासी और अकेलापन भर जाता है। एक दिन जंगल में अजीब नीली रोशनी फैलने लगती है और आसमान में गहरे बादल छा जाते हैं। जंगल पर एक खतरा मंडराने लगता है। तभी अचानक तेज हवा चलती है और डर के मारे एरू अपने कान फैलाता है। उसी पल वो जमीन से ऊपर उठ जाता है। हवा में तैरता हुआ एरू खुद देखकर हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में डर, खुशी और विश्वास एक साथ झलकते हैं। अब एरू आसमान से पूरे जंगल को देखता है। नीचे जानवर उसे आश्चर्य और उम्मीद से देखते हैं। एरू उड़ते हुए जंगल के बीच से गुजरता है, पहाड़ों के ऊपर, बादलों के पास। उसकी उड़ान से जंगल में फैल रही रहस्यमय अंधेरी शक्ति धीरे धीरे कम होने लगती है। नीली रोशनी अब उजाले में बदल जाती है। अंत में एरू धीरे से जमीन पर उतरता है। वही जानवर जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब तालियां बजाते हैं। एरू समझ जाता है कि अलग होना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। आसमान में सूरज की सुनहरी रोशनी फैलती है और उड़ता हुआ हाथी जंगल की उम्मीद बन जाता है।
Wow! Look at it go! It's flying so high. Yay, fly higher! Amazing! Look, he's flying! I can do it! You're our hero.